बहुत कम नारुतो फैन इन पहेलियों का जवाब दे पाते हैं। चलो देखते हैं आप कितने पहेलियों का जवाब दे पाते हो। तो नंबर 5 पर है, मेरा जीवन एक रहस्य है, हर कोई मुझे गलत समझता है, पर मेरी सच्चाई सिर्फ कुछ चुनिंदा जानते हैं। मैंने वो दर्द सहा जिसे कोई महसूस भी नहीं कर सका। मैंने अपने हाथ खून से रंगे, लेकिन वो खून मैंने किसी नफरत से नहीं बल्कि एक बड़े मकसद से बहाया। मेरा नाम सुनते ही लोग कांप उठे हैं, पर मेरे दिल में हमेशा सिर्फ शांति की चाह रही। मैंने अपने सबसे करीब इंसान को अपना सबसे बड़ा दुश्मन बनाया और खुद को उसकी नफरत के हवाले कर दिया। मैं वो हूँ जिसने अपनी पहचान कुर्बान कर दी ताकि कोई और अपनी पहचान बना सके। तो बताओ मैं कौन हूँ? तो अब समझने की कोशिश करते हैं। नंबर 4 की, न सब कुछ खो दिया फिर भी मैं जीता रहा। जो मैं बन गया वो मेरी पसंद नहीं, मेरी मजबूरी थी। मैंने अंधेरे को अपनाया क्योंकि उजाले ने मुझसे सब छीन लिया। मेरा एक सपना था लेकिन किस्मत ने उसे बर्बाद कर दिया। मैंने मास्क के पीछे अपनी पहचान छुपा ली, लेकिन मेरा दर्द उससे भी बड़ा था। मुझे लगा मैं दुनिया को बदल सकता हूँ, लेकिन दुनिया ने मुझे बदल दिया। मैं वो हूँ जिसने दोस्ती की कीमत जानी और नफरत को अपना रास्ता बना लिया। मैं वो हूँ जिसने अपने ही नाम को भुला दिया ताकि एक नया युग शुरू हो सके। तो बताओ मैं कौन हूँ? नंबर 3, मैंने हंसते हंसते जिंदगी जी, लेकिन जब मरा तो अकेला था। मैंने दुनिया को बदलने का सपना देखा, लेकिन वो सपना मेरी आंखों के सामने टूट गया। मैं हमेशा कहानियों में खोया रहा, लेकिन मेरी अपनी कहानी का अंत किसी और ने लिखा। मैंने शांति के लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन मेरी आखिरी लड़ाई में कोई मेरे साथ नहीं था। मेरी चीखें समंदर की लहरों में खो गईं और मेरा लहू उस पानी में मिल गया जिसे मैं हमेशा देखता था। मैं गिरा, लेकिन मेरी आत्मा नहीं टूटी। मैंने कलम उठाई और अपनी आखिरी सांस तक अपनी कहानी खुद लिखी। मैं वो हूँ जिसने अपने ही शिष्य को सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए रास्ता दिखाया, लेकिन जब वो भटका तो उसे रोक भी न सका। मेरा जीवन कहानियों से भरा था, लेकिन मेरी अपनी कहानी कभी पूरी नहीं हुई। मैं एक शिक्षक था जो अपने आखिरी पाठ में खुद ही शिकार बन गया। मेरी मौत मेरे सामने आई, लेकिन मैं हारा नहीं। मैं गिरा, लेकिन मेरे शब्द जिंदा रहे। मेरी सांसें थम गई, लेकिन मेरी विरासत हमेशा रहेगी। तो बताओ मैं कौन हूँ? नंबर 2, मैंने एक ऐसी दुनिया में जन्म लिया जहाँ शक्ति ही सब कुछ थी। मैंने अपनी आंखों से देखा कि कैसे कमजोरों को कुचला जाता है, कैसे भाईचारा सिर्फ तब तक टिकता है जब तक स्वार्थ उसके बीच नहीं आता। मैंने दोस्ती को अपनाया, लेकिन मेरे अपने ही लोगों ने मुझे छोड़ दिया। मैंने भाईचारे पर विश्वास किया, लेकिन उसे राजनीति में झलकर राख होते देखा। मैं उस युद्ध में लड़ा जहाँ जीतने का कोई मतलब नहीं था। मैंने अपने ही खून के खिलाफ तलवार उठाई क्योंकि इस दुनिया ने मुझे यही सिखाया था, शक्ति ही न्याय है। उन्होंने मुझे विलेन कहा, लेकिन क्या मैंने कुछ गलत किया? मैंने शांति का सपना देखा, लेकिन इस दुनिया ने मुझे युद्ध का प्रतीक बना दिया। मैंने अपनी इच्छा शक्ति से खुद को मौत से भी वापस खींच लिया, लेकिन किस्मत को मेरे साथ खेलना था। जब मैं अपने लक्ष्य के सबसे करीब था, तब मुझे एहसास हुआ मैं सिर्फ एक मोहरा था। मैंने संसार को हिलाया, लेकिन अंत में दुनिया ने मुझे भुला दिया। मेरी कहानी एक अधूरे अध्याय की तरह खत्म हो गई। तो बताओ मैं कौन हूँ? और ये लास्ट वाला है नंबर 1। मुझे सबने कमजोर समझा, पर मैं कभी टूटा नहीं। हर कोई मुझसे दूर भागा, पर मैं हमेशा करीब आने की कोशिश करता रहा। मुझे शैतान कहा गया, लेकिन मेरे दिल में बस अपनों की परवाह थी। मैंने अकेलेपन का सबसे गहरा दर्द झेला, लेकिन फिर भी दुनिया को अपनाने की जिद नहीं छोड़ी। मैं हारा, गिरा, पर कभी हार नहीं मानी। जो मेरा दुश्मन था उसे भी मैंने दोस्त बना लिया। मुझे काबू करने के लिए दुनिया ने मुझसे नफरत की, पर मैं वही बना जिसने दुनिया को प्यार सिखाया। मेरा सपना सिर्फ मेरा नहीं था, बल्कि हर उस इंसान का था जिसे कभी किसी ने ठुकराया था। मैं वो हूँ जिसने अपनी तकदीर खुद लिखी। तो बताओ मैं कौन हूँ?